जिसके पास मेजॉरिटी है वो जो चाहे कर दे, और कुछ कोई सुना नहीं जाता। कोर्ट में भी एप्लीकेशन करो, हर बात सुनी नहीं जाती। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है इस देश के संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। जो लोग इस देश में गांधी जी के अनुयायी हैं, जो इस देश में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को मानते हैं, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं, उन सबको खड़े होकर के इस देश के संविधान को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल जानना चाहिए। यूपी में 2027 में चुनाव है। अब सही कभी क्योंकि बीजेपी है जो वहाँ की सरकार में है, समाजवादी पार्टी जो टक्कर में है। अब कई पार्टियां एमआईएम की बात करें, अब अलायंस की बातें करें कि समाजवादी पार्टी जो अगर बीजेपी को हराना है तो समाजवादी पार्टी को एमआईएम से अलायंस है। क्या आपको लगता है समाजवादी पार्टी को जरूरत है? नहीं, समाजवादी पार्टी का जो पहले से अलायंस है वो बहुत मजबूत है और किसी की कोई जरूरत नहीं। रिजर्वेशन का जो मुद्दा है माइनॉरिटी का, आप शुरुआत से लड़ाई लड़ते आए हैं। महाराष्ट्र में एमवीए ने आपको आश्वासन दिया था, बाद में जब मुद्दा आया, चर्चा हुई तो वहाँ पर वो पीछे मुड़ गए, आपको जो है वहाँ धोखा मिला। अब ये आरक्षण जो माइनॉरिटी का है उसे लेकर के आपका स्टेप क्या होगा? क्या जो सरकार में आएगी अगर वो रिजर्वेशन देंगे तो आप उनके साथ खड़े रहेंगे? नहीं, जो लोग रिजर्वेशन इसलिए मिलना ज़रूरी है कि रिजर्वेशन कोई धर्म के नाम पर नहीं मांगा जा रहा है। ये लोग दिशा भूल कर रहे हैं, ज़बरदस्ती ये लोग बातें करते हैं। जब भी पार्लियामेंट में असेंबली में बात होती है तो कहा जाता है कि धर्म के नाम पर रिजर्वेशन नहीं दिया है। धर्म के नाम पर कोई नहीं मांग रहा है। ये तो समाज के जो पिछड़े लोग हैं ऐसे लोगों के लिए मांगा जा रहा है। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट के जज राजेंद्र सच्चर साहब, रंगनाथ मिश्रा जी और रहमान कमेटी, जो पढ़े लिखे लोग जो कानून जानते हैं, उन्होंने कहा कि मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहिए, तो फिर ये बात बार बार क्यों कहा जा रहा है कि धर्म के नाम पर नहीं मिलेगा? धर्म के नाम पर नहीं मांगा जा रहा है। सारे जो है होमवर्क तैयार होने के बाद ये मांगा गया था। लेकिन इसमें कांग्रेस पार्टी भी बहुत बड़ी दोषी है। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने इस बात को लाया था, लेकिन बिल पास नहीं कराया था। वो कहते हैं ना कि यहाँ गुड़ लगा दो, आप खा ही नहीं सकते हो, तो वही कांग्रेस पार्टी ने किया था। लेकिन जब बीजेपी की सरकार है, बीजेपी तो मुसलमानों के खिलाफ है ही पहले से, बीजेपी ने तो नहीं दिया। फिर कांग्रेस सरकार आई और कांग्रेस सरकार ने फिर नहीं दिया। मैं समझता हूँ कि ये दोनों एक ही तरह के लोग हैं। सर, महाराष्ट्र के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, विधायक भी हैं। एनसीपी के मर्जर की बात हुई, दोनों एनसीपी हमने देखा था कैसे टूट गए थे। अब एक बार फिर एनसीपी मर्जर होकर एनडीए से शामिल होने की बातें चल रही, क्या आपको लगता है संभव है? नहीं, एनसीपी मर्जर हो जाए तो मुझे खुशी होगी, लेकिन एनसीपी मर्जर होकर के चली जाए एनडीए के अंदर, और पवार साहब जैसा नेता जो देश का बहुत ही मजबूत नेता है, बहुत ही बुजुर्ग आदमी है और देश में सबसे ज़्यादा तजर्बेकार नेता है, अगर वो चले जाएंगे एनडीए के अंदर तो मैं समझता हूँ कि मुझे बहुत अफसोस होगा। सर, आपने देखा होगा क्रिकेट का जो कलर होता है टी शर्ट, हॉकी प्लेयर का पहले ब्लू था। हमने हमेशा बचपन से अब तक देखा है कि टी शर्ट का कलर जो है भारत रंग खेलते हैं वो ब्लू होता है, लेकिन अब हॉकी प्लेयर का टी शर्ट है वो भगवा कर दिया, ऑरेंज कर दिया, कलर बदल के। अरे भाई, सारा देश को भगवा कर दिया जाएगा, मेजॉरिटी का अहंकार है और कुछ नहीं। सर, E20 को लेके वापस एक बार चर्चा सामने और पहली बार सरकार ने ये मान लिया है कि जिस तरीके से BS3 इंजिन्स को तकलीफ हो रही है, कई व्हीकल्स के नुकसान बहुत पैमाने पे इस E20 फ्यूल के कारण हो रहा है। नितिन गडकरी जी मंत्री है सर। हाँ, मैं समझ गया, लेकिन अब जब जनता इसका विरोध कर रही है कि इससे गाड़ियां खराब हो रही हैं और प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस पर एक बार सोचना चाहिए।